होम्योपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन में क्या फर्क है, चलिए जानते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके, जो कि है नॉर्मल हेडेक का। मैं डॉक्टर अमिता अरोड़ा 23 ईयर्स से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ गुड़गांव में। सबसे पहला पॉइंट कि जब हम हेडेक का ही एग्जांपल ले रहे हैं तो हेडेक को लेके ही हम बात करते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन जो होती हैं दे आर मोर ऑफ पेन किलर्स, whereas homeopathic medicines are gentle and they are pain relievers because they treat the root cause of the problem. Point number 2 is जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं वो सिम्टम बेस्ड होती हैं, यानी जब आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं डॉक्टर को कि आपको हेडेक हो रहा है, उन सिम्टम बेस पे जो है वो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन्स देते हैं जो कि पेन किलर्स हो सकती हैं, गैस्ट्राइटिस के लिए हो सकती हैं, जो एंटी एमेटिक हो सकती हैं, एंटी कन्वर्जेंट्स हो सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट हो सकते हैं। whereas such is not in the case of homeopathy. होम्योपैथी में होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे लोकेशन पूछेंगे कि आपको कहाँ पे सिर दर्द हो रहा है, सेंसेशन पूछेंगे कि किस तरीके का सिर दर्द हो रहा है, मोडालिटीज पूछ सकते हैं। मोडालिटीज मतलब कि किस तरीके से बेटर हो रहा है या किस तरीके से वर्स हो रहा है। उसके साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि क्या हेडेक के साथ चक्कर आता है, क्या हेडेक में ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, या फिर हेडेक के साथ साथ उल्टी आती है, कुछ और प्रॉब्लम होती है, पेट की कोई तकलीफ आती है, और इस बेसिस पे आपकी जो है एक सिंगल रेमेडी निकल के आती है जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। अनदर पॉइंट इज कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो फास्ट और इमीडिएट रिलीफ तो दे देती है, बट वो रिलीफ बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, whereas such is not in the case of homeopathy. Homeopathy might act slowly, but वो आपके लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए होता है। तो हो सकता है आपको कुछ डेज के लिए या कुछ मंथ्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर क्रॉनिसिटी, आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं कि किस तरीके की आपको जो है मेडिसिन लेनी है और कितने दिन के लिए मेडिसिन लेनी है। सो अनदर पॉइंट इज कि जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो आपकी रिकरेंस पे वर्क नहीं करती, यानी अगर एक कंप्लेंट आई है तो ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा कि हाँ ये आगे जाके आपको कंप्लेंट आएगी ही नहीं। whereas in case of homeopathy also works on recurrence of the problem prevention, कि क्योंकि आपकी डिटेल्स जो आपके डॉक्टर लेते हैं उसमें आपकी फैमिली ट्री का बहुत मेजर रोल होता है, यानी आपकी जो फैमिली में मेडिकल हिस्ट्री है उसका बहुत मेजर रोल होता है। तो वो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे पूछ सकते हैं और उस बेसिस पे जो आपकी मेडिसिन निकल के आती है वो आपको लॉन्ग टर्म तक रिलीफ देने के लिए इसीलिए होती है ताकि आपकी बॉडी में रिकरेंस ना हो सिम्टम्स का। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स बहुत हो सकते हैं। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन मोस्टली पेन किलर्स दी जाती हैं हेडेक्स में, तो उन मेडिसिन को लेने के बाद आपको चक्कर फील हो सकता है, आपको पूरा दिन नींद आ सकती है, जबकि होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। होम्योपैथिक बिल्कुल सेफ है, जेंटल है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे जो है आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं तो उसका इंटरनल ऑर्गन्स पे भी किसी तरीके से कोई भी हार्म नहीं होता। अनदर थिंग इज दैट कि एलोपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती हैं इन कंपैरिजन टू होम्योपैथिक मेडिसिन। जितनी कॉस्ट ऑफ मेडिसिन आपकी एलोपैथिक मेडिसिन की 5 दिन की होगी, इन कंपैरिजन टू दैट हो सकता है आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन 15 दिन की हो। सो अनदर पॉइंट इज कि एलोपैथिक मेडिसिन की जो होती है एक्सपायरी होती है, whereas in case of homeopathic medicines वो बेस्ट बिफोर हो सकते हैं बिकॉज उसमें हर्ब्स होते हैं, डाइल्यूशंस होते हैं, कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, तो बेस्ट बिफोर की डेट हो सकती है, बट होम्योपैथिक मेडिसिन की कोई एक्सपायरी नहीं होती, इट इज सेफ टू यूज। बट फिर भी आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई भी मेडिसिन कंज्यूम ना करें। अनदर पॉइंट इज कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो हर एक कंप्लेंट पे जो है सेम हो सकती है। अगर सपोज 2 ब्रदर सिस्टर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनको सेम प्रॉब्लम है तो सेम मेडिसिन ही दोनों को दी जा सकती है, जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर्स भी हैं तो उसमें भी सिमिलर मेडिसिन नहीं जाएगी, दोनों की मेडिसिन जो है वो अलग अलग होगी।
नेक्स्ट इज कि एलोपैथिक मेडिसिन के क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए एंटासिड्स भी दी जाती हैं कि भाई गैस्ट्राइटिस ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं, या कोई और साइड इफेक्ट अगर उन मेडिसिन का है तो उसके लिए भी एक एडिशनल मेडिसिन दी जाती है। जबकि होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो सिलेक्ट की जाती है वो आपके सारे के सारे जो सिम्टम्स लिए जाते हैं, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, अगेन मैं बोलूंगी रूट कॉज जो होता है आपका उस पे वर्क करने के लिए होती है। तो इसीलिए मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट ही उसी तरीके से की जाती है कि वो उस तरीके से वर्क करे कि उसका कोई किसी तरीके से आपके इंटरनल ऑर्गन्स को वो डैमेज ना कर सके। लास्ट पॉइंट विच इज दैट एलोपैथिक मेडिसिन्स डू नॉट वर्क ऑन जेनेटिक फैक्टर्स लाइक हेरिडिटरी कंप्लेंट्स जो है फैमिली हिस्ट्री में, हेल्थ कंप्लेंट्स इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन होम्योपैथी में मेडिकल हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल मैटरनल साइड क्या क्या प्रॉब्लम रही। मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट जो होम्योपैथी में होता है कि आपकी मदर की जेस्टेशनल हिस्ट्री, जब आपकी मदर आपको कैरी कर रही थी तो उनकी इमोशनल स्टेट क्या थी, तो उनकी मेंटल स्टेट क्या थी, हेल्थ कैसी थी, ये होम्योपैथी में ही जो है वो सारी चीजें पूछी जाती हैं ताकि हम आपके रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकें। सुपरफिशियल ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता होम्योपैथी में। थोड़े दिन तक अगर आप ठीक रहते हैं और वो प्रॉब्लम जो है वो रीकर होके आती है तो दैट मीन्स कि वो रूट कॉज से नहीं गई है, अभी भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। सो थोड़ी कंसिस्टेंसी, थोड़ा फेथ और सब्र के साथ अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा फायदा करेगा। आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ 1 आवर के गैप पे ले सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की नॉलेज में जरूर डालिए कि आप किसी भी मेडिकेशन को अगर ले रहे हैं ताकि वो आपकी डोजेज ऐसे रखेंगे कि आप कैसे धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिसिन की डिपेंडेंसी से हटके कंप्लीटली होम्योपैथी पे आ सकते हैं और फिर होम्योपैथी आपको बेटर क्योर करेगी। सो आई होप कि मैं आपको ये जानकारी जो दे रही हूँ वो आपके लिए यूजफुल होगी, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या कलीग्स के लिए यूजफुल होगी। Thank you so much for watching. Stay connected with us for more videos on health and homeopathy. आप अगर मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं या जो भी आपको कंसल्टेशन चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, वो आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।